गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के 4th चैप्टर का 7th लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम वर्ग एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। टेट्रापोडा वर्ग मैंने बताया था 4 भागों में बांटा गया है। एम्फीबिया यानी आपका उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबिया उभयचर वर्ग यानी ऐसे प्राणी जो 2 प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, यानी जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उनको हम उभयचर वर्ग में रखते हैं। एम्फी मतलब 2, बायोस मतलब जीवन। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांशतः 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में क्या होता है बच्चों, विभाजित होता है। जैसे आपका मेढक, ठीक है ना, मेढक में सिर और धड़ दोनों पाए जाते हैं। उभय की त्वचा बच्चों नम होती है। देखो आप मेढक को अगर आप छुओ, अगर गलती से भी टच हो जाता है तो उसकी त्वचा कैसी होती है, नम होती है। नेत्र इनके पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की वजह इनमें कर्णपटल इनमें क्या होता है, कर्णपटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवस्कर। इनको क्या बोलते हैं, अवस्कर। फिर से देखिए, आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक ही कोष्ठ में खुलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अवस्कर द्वार, और बाहर की ओर खुलता है। श्वसन क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। इनमें हृदय बच्चों कैसा होता है, 3 प्रकोष्ठी, यानी 2 आलिन 1 निलय, ठीक है ना। ये असमतापी प्राणी होते हैं, यानी इनका ताप समान नहीं होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन कैसा होता है, बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं, यानी अंड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। विकास प्रवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। पहले लार्वा बनता है जैसे टैडपोल में, इसके बाद नए जीव का निर्माण होता है। तो क्या याद रखना है, ये जल तथा थल दोनों में रहते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। श्वसन क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। ये असमतापी प्राणी हैं। हृदय 3 कोष्ठों का बना है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है आपका ब्रूफो यानी टोड, राना टिग्रिना यानी मेढक, हाइला यानी वृक्ष मेढक। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग के बारे में। सरीसृप बच्चों नाम से स्पष्ट है, सांप, ठीक है ना। सरीसृप में किसको रखा गया है, रेंगने वाले प्राणी को। तो सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन भाषा में रेपरे अथवा रेप्टम मतलब होता है रेंगना या सरकना। जिनका शरीर शुष्क और शल्क युक्त त्वचा से क्या होता है, ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वची शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं और कर्णपटल बाह्य कान का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। ये कर्णपटल के द्वारा ही क्या करते हैं, बाह्य कान इनके जो इनका कर्णपटल होता है वो बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है और कान छिद्र नहीं पाए जाते हैं। 2 जोड़ी बच्चों क्या होते हैं, पैर उपस्थित होते हैं। हृदय सामान्य 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, लेकिन जो मगरमच्छ है बच्चों, ये एग्जाम्पल इसका अपवाद, जो मगरमच्छ है उसका हृदय कैसा होता है, 4 प्रकोष्ठों वाला होता है, ठीक है ना। सरीसृप असमतापी होते हैं, यानी इनका ताप समान नहीं होता है। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय केचुल के रूप में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आपने कभी देखा होगा कि छिपकली का सांप का केचुल मिलता है, वो क्या करते हैं, अपने आप को कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। कुछ में रंग बदलने की क्षमता होती है, जैसे आपने गिरगिट देखा होगा, वो अगर पेड़ पे जाता है तो हरे कलर का हो जाता है, ठीक है ना। अगर ईंटे पे जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। ये बच्चों कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं तथा ये एक लिंगी प्राणी हैं, यानी नर तथा मादा क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। ये अंडज होते हैं, यानी ये अंडे को देते हैं। और निषेचन बच्चों कैसा होता है, आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक। एग्जाम्पल है इसका किलोन, टर्टल, ट्रेस्ट्यूडियो, टॉर्टोइज, ठीक है ना, कैमलियन यानी वृक्ष छिपकली। ये था आपका वर्ग सरीसृप के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ग एवीज यानी पक्षी वर्ग। ये सभी आवास में पाए जाते हैं। आपको पता है कि पक्षी सभी आवास में पाए जाते हैं। एवीज का मुख्य लक्षण है शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग को छोड़कर, कुछ ऐसे पक्षी हैं बच्चों जो उड़ नहीं सकते, जैसे आपका शुतुरमुर्ग। इनमें चोंच पाई जाती है।
अग्रपाद बच्चों रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। आपको पता है ना, पक्षियों में चोंच पाई जाती है, पक्षियों में 4 पैर होते हैं, तो जो आगे वाला पैर होता है वो रूपांतरित हो जाता है और पंख का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। पश्चपाद रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो आपको पक्षी में क्या याद रखना है, ये सभी आवास में पाए जाते हैं। पंख, शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं जिनके कारण ये उड़ सकते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे शुतुरमुर्ग, इनमें चोंच पाई जाती है, आगे का पैर रूपांतरित हो जाता है और आगे का पैर रूपांतरित होकर जो है पंख में बदल जाता है और पीछे का पैर चलने और पकड़ने के कार्य में आता है। त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में इनके तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायुकोश युक्त होती हैं। बाह्य कण बच्चों क्या होता है, उपस्थित होता है और यह समतापी होते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, इनका ताप हर जगह क्या होता है, समान होता है। श्वसन के लिए बच्चों फुफ्फुस, श्वसन किसके द्वारा होता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है। हृदय इनका 4 कोष्ठी होता है, समतापी होते हैं और एक लिंगी प्राणी है, यानी नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अंडज प्राणी है, यानी अंडे को जन्म देते हैं। इनमें ध्वनि उत्पादक यंत्र उपस्थित होता है और इनमें दांत बच्चों क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये आपके पक्षी वर्ग के लक्षण है। एग्जाम्पल है आपका कार्बस कौआ, कोलंबा कपोत यानी सिटिकुला यानी तोता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ग स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग में बच्चों जैसे कि हम लोग मनुष्य, ठीक है ना, सभी प्राणी, इस वर्ग के प्राणी सभी आकार के वातावरण में पाए जाते हैं बच्चों। पक्षी भी सभी आवास में पाए जाते हैं। आपको देखो मनुष्य रेगिस्तान में भी, ठीक है ना, और ठंड प्रदेश में भी, गर्म प्रदेश में भी, सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मेले से गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी सब क्या है, स्तनधारी प्राणी है बच्चों। अंधेरी गुफाओं में भी होते हैं। इनमें से कुछ उड़ने तथा कुछ पानी में रहने के लिए क्या होता है, उनका अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण होता है कि इनमें दूध उत्पन्न करने वाली क्या होती है, ग्रंथि होती है। तेल तथा श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। श्वेत ग्रंथि बच्चों क्या करती है, पसीने को उत्पन्न करती है और तेल ग्रंथि से क्या होता है, तेल निकलते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लाइट सा। इनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, यानी जो दुग्ध ग्रंथि होती है इनमें सबसे मुख्य लक्षण है, तो इससे बच्चे क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए बच्चों क्या होता है, वृक्क पाया जाता है, याद रखना है। इनकी त्वचा में क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं। आप देखो आपकी त्वचा में रोम पाए जाते हैं। बाह्य कण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है ना, जो गर्तिका में क्या होते हैं, लगे होते हैं। दांत देखिए आपके अंदर धसे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन क्रिया पेशीय डायाफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं, यानी एक लिंगी प्राणी होता है मनुष्य, नर तथा मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। निषेचन बच्चों कैसा होता है, आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। कोई अंडे को जन्म नहीं देता, कुछ को ही छोड़कर सभी स्तनधारी क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तथा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्धन होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट ही बच्चे को और बच्चे का ही विकास होता है। श्वसन बच्चों कैसा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। एग्जाम्पल अंडा देने वाले कौन से हैं, डकबिल, और जरायुज कौन से हैं, मैक्रोपेस यानी कंगारू, ठीक है ना। जरायुज में मनुष्य भी आता है बच्चों, हम लोग भी कैसे हैं, जरायुज प्राणी यानी बच्चे को जन्म देने वाले हैं। तो वर्ग स्तनधारी में आपको क्या क्या याद रखना है, स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण है दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि होती है। तेल तथा श्वेत ग्रंथि पाई जाती है जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। उत्सर्जन के लिए वृक्क पाए जाते हैं। बाह्य कण पल्लव पाए जाते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है, ठीक है ना। निषेचन आंतरिक होता है। सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ को छोड़कर। और प्रत्यक्ष परिवर्धन यानी जो बच्चे का विकास होता है वो डायरेक्ट होता है, लार्वा की स्थिति में नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपका चैप्टर खत्म होता है। सभी बच्चों को एग्जाम्पल के साथ सभी फाइलम को याद करना है। थैंक यू। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।